हेलो एवरीवन, वेलकम है माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं ये देखेंगे, थर्ड पार्टी सिनेरियो देखेंगे, एंड देन हम देखेंगे फैमिली सेक्शन। सो बहुत 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 जनरल सी रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। रीडिंग सिर्फ वहीं से बुक होगी और कहीं से रीडिंग बुक नहीं होगी, ना इंस्टा से ना फेसबुक से, कहीं से रीडिंग बुक नहीं होगी। सिर्फ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहीं से रीडिंग बुक होगी, ठीक है। सो कई बार आप लोगों को बुरा भी लगता होगा मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। मैं आपकी ही सेफ्टी के लिए, कि आपका पैसा इधर उधर कहीं ना जाए, इसीलिए आपको रिप्लाई नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरा ही नाम लेकर कुछ लोग जो हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि आप लोग रीडिंग ले लो। मैं नहीं हूँ वो, मैं आपको रीडिंग के लिए अप्रोच नहीं करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी भी रीडिंग बुक करनी हो आप यूट्यूब पे आएँ, वीडियो देखें, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो है लिंक से अपनी रीडिंग बुक करें। बस यही एक रीडिंग बुक कराने का ज़रिया है, कहीं से और रीडिंग बुक नहीं होगी, यही एक सोर्स है, ठीक है। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सन की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। आपको पर्सन कैसे याद कर रहे हैं आज, क्या है एनर्जी पार्टनर की। ओके सो पहला कार्ड है यहाँ पर मूविंग ऑन, और दूसरा कार्ड नीचे गिरा है वेट, शेयर द लव। ओके यहाँ पर दूसरा कार्ड है बिलीव एंड सक्सीड। एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू। पहली एनर्जी तो बहुत अच्छी है ये भाई, शुक्र है ये एनर्जी आई है। ये एनर्जी है चीज़ों से लेट गो करने की, चीज़ों को लेट गो करने की, चीज़ों को भूलने की। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो हम डाले रखते हैं ना, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, वो ख़त्म हो रहा है डे बाय डे। एक ये चीज़ तो बहुत अच्छी हो रही है कि जो दिमाग में भर रखा था, या तो देखो मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपकी वजह से सारा कुछ गलत हुआ है, किसी और ने भी हो सकता है आपके बारे में दो चार बात बता दी हो इनको और इन्होंने विश्वास कर लिया हो, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही है दिमाग से। वो ब्रेन वॉश वाली एनर्जी है कि वो जिसने ब्रेन वॉश इनका किया था, अब बहुत टाइम के सेपरेशन के बाद वो फिर से वो जो दिमाग में भर गया था वो भी वॉश हो रहा है, ठीक है, वो भी ख़त्म हो रहा है। तो मूविंग ऑन की एनर्जी ये भी बता रही है कि पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं राइट नाउ में। ये पर्सन कहीं ना कहीं तो ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता होगा, आपको स्टेटस स्टोरी में दिख गया होगा। ये पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं और इस ट्रैवलिंग के दौरान इन्हें आपकी याद आ रही है। इस ट्रैवलिंग के दौरान इन्हें कुछ चीज़ें, कुछ आप विजन्स कह सकते हो, कुछ मेमोरीज कह सकते हो, इन्हें दिमाग में चल रही हैं कि हाँ आपको आपके साथ कहीं गए थे, स्पेशली हो सकता है उसी जगह पर ये गए हुए हैं। वो विजन फिर से इनके आंखों के आगे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी ये भी कहती है कि ये जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, ये कितने ही हैप्पी मूड में हो, ये इनकी फैमिली हो, इनकी लाइफस्टाइल, इनका थर्ड पार्टी सिनेरियो हो, इनके फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, फैमिली हो, इनके कलीग्स हो, चाहे जहाँ पर भी हैं आज, चाहे ये करोड़ों रुपया कमा रहे हो, बट इमोशनली दे आर नॉट सेटिस्फाइड। इमोशनली ये खुश नहीं हैं, ठीक है। इमोशनली ये इन्हें लगता है ये अकेले ही हैं। ओके आप यहाँ देखो, यहाँ पैर छपे हुए हैं, ये पैर छपे हुए हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको हिंट्स दे रहे हैं कि ये कहाँ हैं, आप इनसे कैसे बात कर सकते हो, आप इनसे कैसे मिल सकते हो। कोई ना कोई हिंट आपको ज़रूर मिल रहा होगा, एंड आई एम डैम श्योर कि मुझे बताना किसके पास ये हिंट आ रहे हैं। कि जैसे स्टेटस पे लगा दिया आई एम हेयर, आई एम देयर, तो जैसे भी आपको पता चले कि आप इनसे मिल पाओ या इन्हें कांटेक्ट कर पाओ, ठीक है। ऐसा कुछ हिंट मिल रहा है आपको। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल ही एक्यूरेट लिख के भेज रहे हैं आपको, बट कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर दे रहे हैं आपको। देन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि थोड़े बहुत हर्डल्स हैं। मैं नहीं कहूँगी हर्डल्स नहीं है इनकी लाइफ में, या आपके साथ मिलने में इनको हर्डल्स नहीं है। हर्डल्स हैं, क्योंकि आप यहाँ देखो, ये जो छोटे छोटे मैं बहुत बड़े बड़े हर्डल्स नहीं कह रही हूँ, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके और उनके बीच में तनाव बनी हुई हैं, ठीक है। ये वाटर की एनर्जी है और ये अर्थ की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, दोनों चीज़ों को सोच समझकर आगे बढ़ना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम ना लेना, सिर्फ और सिर्फ इमोशन से काम ना लेना, दोनों चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से लेकर चलने की भी इनकी यहाँ पर माइंड सेट मुझे नज़र आ रहा है। देन है बिलीव एंड सक्सीड। एंड बिलीव एंड सक्सीड में अगर आप देखें तो एक बोट है जो कि पानी में है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर ये बोट चल तो रही है,
अपनी जगह पर जा तो रही है, बट ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई आसान थोड़ी है किसी समुद्र में जाना, बोट को लेकर आसान है। बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि ये यात्रा पूरी हो जाएगी ना, हम सही से घर पहुँच जाएंगे ना, होता है ना। तो अब ये एक जर्नी है कि वो बिलीव कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। उनके मन में ये बिलीव है कि सब कुछ ठीक कर लेंगे एंड सक्सेसफुली ये रिश्ता भी ठीक होगा। यहाँ पर क्लियरली मैं ये बता दूं कि आपको भी बिलीव रखना पड़ेगा। अगर आप बिलीव रखते हो तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। दूसरा कि आप यहाँ देखो एक रोशनी दिख रही है, ठीक है। इससे इनको क्या पता लग रहा है, इससे इन्हें पता लग रहा है कि एक उम्मीद है आपकी तरफ से भी कि आप भी चीज़ें ठीक करना चाहते हो। इनको रास्ता दिख रहा है, इन्हें भी उम्मीद इनके अंदर वो जाग रही है कि हाँ ये आपकी तरफ अगर आते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं ईगो नहीं शो करोगे। आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको जो है ज़रूर 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 अटेंशन दोगे। अगर ये आपकी तरफ पहुंचते हैं तो इन्हें एक होप ये है कि आपका इनका रिश्ता ठीक हो सकता है, बट इन्हें वो एक्शन लेना पड़ेगा। इन्हें इस स्ट्रगल में एक बार उतरना पड़ेगा, इन्हें इस बोट को एक बार चलाना पड़ेगा। एक बार कहते हैं ना वो कौन सा है, आग का दरिया है और डूब के जाना, कुछ ऐसा है ना कि मतलब एक बार तो इन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, एक बार तो बिलीव करना ही पड़ेगा, तभी जाकर कुछ चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। अब क्योंकि बोट है, बोट बिल्कुल ऐसे ट्रेन तो है नहीं सीधी चल जाएगी, थोड़ा बहुत डगमगाहट होगी इसमें, थोड़ी बहुत चीज़ें चैलेंजिंग आएंगे इस रिश्ते में, बट वो जब बिलीव रखेंगे तभी सक्सीड होंगे। ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ये ज़रूर उम्मीद है कि अगर मैं इस छोटे छोटे हर्डल से, प्रॉब्लम से डर गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे अपनी तरफ से इनिशिएट लेना है, मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स करना है। जो भी चैलेंजेस आएंगे उसमें मुझे और मेरे पार्टनर को सोच समझ कर कितना यूनिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज हमसे पहले कोई और जीत जाएगा, अदरवाइज हो सकता है हमारी सोसाइटी जीत जाए, अदरवाइज हो सकता है हमारी फैमिली जीत जाए, ठीक है। दूसरा, ड्रीम्स कमिंग ट्रू के साथ ये कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अपनी, देखो यहाँ से 8 नंबर मूविंग ऑन ग्रीन कलर, ध्यान से देखना, एंड देन ड्रीम कमिंग ट्रू 9 नंबर, आपके पर्सन ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको नहीं भी पता लग रहा, बिहाइंड द सीन ये पर्सन आपके रिश्ते के लिए काम कर रहे हैं। एंड चाहे वो फैमिली से बात करना हो, चाहे फ्रेंड्स से बात करना हो, चाहे किसी तरीके का एक्शन लेना हो, चाहे आपकी तरफ ट्रैवल करना हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड ट्रैवल को इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे इन्हें आपसे बात करने के लिए अपनी ईगो को थोड़ा डाउन करना हो, बट ये एक्शन इनिशिएट के मोड में है अभी इस टाइम। ड्रीम कमिंग ट्रू की एनर्जी में आप देखो ये 2 हाथ हैं और ये मेस्कुलाइन एनर्जीज को बता रहे हैं। सिंपली मेस्कुलाइन एनर्जीज में आपके पर्सन हैं जिन्हें इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, और जब तक मेस्कुलाइन एनर्जीज नहीं आएंगी रिश्ता प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है। ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर मैं सैटर्न की एनर्जी को थोड़ा सा कैच कर पा रही हूँ, क्योंकि सैटर्न जो है उसके आसपास रिंग होती हैं, वो प्रोटेक्शन की बात करती हैं। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए डे बाय डे धीरे धीरे अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। एंड इस रिश्ते को ठीक करने के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स से, जैसे कहते हैं ना कभी हम हेल्प मांगते हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं। ज़रूरी नहीं है यार कोई ऐसी प्रार्थना करता है, कोई ऐसे प्रार्थना करता है, कोई ऐसे प्रार्थना करता है, हर किसी का प्रार्थना करने का अलग वो है, ढंग है, बट करते तो हम सच्ची शक्तियों से ही प्रार्थना है ना। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, ये ईश्वर को बोलते हैं, मांगते हैं आपको ईश्वर से। और यहाँ पर मुझे ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में आप एक विश फुलफिलमेंट हो जो इन्हें अपनी लाइफ में पूरी करनी ही करनी है, और उसको, उस रिश्ते को या आपको अपनी लाइफ में फोकस में लेकर आना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मैं रेकी हीलिंग भी बोलूँगी। किसी ने रेकी हीलिंग करवाई है, आपने करवाई है, आपके पार्टनर ने करवाई है, किसी ने रेकी हीलिंग कराई है कि स्थितियाँ ठीक हो जाएं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, अपने मतलब कार्ड के ऊपर ध्यान दो, एक ये ट्रॉफी की तरह आपको हाथ में जैसे कप होता है, कप की तरह नहीं बना हुआ है, देखो कप बना हुआ है और बीच में ये है ना यूनिवर्स की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन प्रपोज करना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन जो हैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत फोकस्ड हैं इस कप पे या इस एनर्जी पे, या आप पर बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मुझे बड़ी ही प्यारी सी एनर्जी नज़र आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो शेयर द लव आ रहा है साथ में, तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि एज अ फ्रेंडशिप, एज अ फ्रेंड ये आपके साथ बहुत खुश रहे हैं, और ये अभी भी वो फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये फ्रेंड से हेल्प मांग रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर इस पर्सन को एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ सपोर्टर, एज अ टीम मेंबर, एज अ फैमिली सिर्फ और सिर्फ आपने समझा है,
सिर्फ और सिर्फ आपने सपोर्ट किया है। तो ये सच्चाई इन्हें पता लग रही है, क्योंकि इसके बाद का कार्ड भी सीक द ट्रूथ आ रहा है। देखो ये सब कुछ हिडन था, इनके दिमाग में ये चीज़ें थी नहीं, पर अब ये दिमाग के पर्दे खुल रहे हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहा है और कौन आज भी सपोर्ट कर रहा है, गलतियों में भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 10-10 की एनर्जी दिखी मुझे, जैसे मैंने ये बात आपको बताई। सो सबसे तो रेजोनेट नहीं हो रहा होगा, पर जिनसे रेजोनेट हो रहा होगा वो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। भाई इंसान तो भगवान ने मुझे भी बनाया है ना, तो ज़रूर बताना कि किस किस से रेजोनेट हुई, क्योंकि जनरल रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं होती है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन की एनर्जी देखते हैं क्यों है यहाँ पर। ओह माय गॉड, मैंने बोला था आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पर्सन पास्ट को लेट गो कर रहे हैं। अभी भी देखो यहाँ पर भी पीठ नज़र आ रही है। ठीक है, कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, जो हुआ ठीक है, टाटा बाय बाय कर दो उस चीज़ को और आगे बढ़ो। यहाँ पर भी देखो पीठ नज़र आ रही है। फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो, पीछे जो हुआ है आप भी भूल जाओ और ये भी भूल जाएं, ये इनके मन में है। ठीक है, एंड क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है, एक्सपेंशन की एनर्जी है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है, पास्ट को लेट को करके आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है। पेज ऑफ कप के साथ ये एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली भाई प्रपोजल, मैसेज, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पर 3 वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, यहाँ पर वॉन्ड्स जो हैं वो 3 हैं, तो कहीं ना कहीं देखा ये देखो 1 2 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि क्यों ये लोगों से दूर हो रहे हैं। क्यों मैंने बोला कि कुछ लोगों से ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इनका माइंड बॉडी सोल की थोड़ी सी कनेक्शन अलाइनमेंट में आती हुई नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हुई नज़र, जो मैंने कहा था प्रैक्टिकल और पर्सनल दोनों इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। ओके, ओ आपको क्या कहा था, क्या कहा था, चलो बताओ मुझे। यहाँ मैंने कहा था कि चाहे कितनी ही नाव डगमगा रही हो, पर हिम्मत, अगर मैं हार गया तो कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये देखो, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इसको इतनी बाउंड्रीज मिली हुई हैं, इस पर्सन को इतना ज़्यादा इस पर्सन ने एफर्ट्स किए हैं, इस पर्सन ने सबके सामने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, इस पर्सन ने हार नहीं मानी है। तो जब तक ये हार नहीं मानेगा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी तरफ से तो ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी आपका मुझे नहीं पता, बट इस पर्सन का लगता है कि जब तक मैं हार नहीं मानूंगा या जब तक मैं हार नहीं मानूंगी तब तक रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। तो चाहे कितना ही फैमिली ना मान रही हो, सोसाइटी ना मान रही हो, कुछ भी हो, आप भी हो सकता है आप भी नाराज़ हो, उसको लग रहा है मेरी तरफ से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो बिलीव रख रहे हैं इस चीज़ पे, कितनी बाउंड्रीज हैं देखो, उस बाउंड्री के उस तरफ खड़ा है, फिर भी उसने हार नहीं मानी है। वो मशाल अभी भी जल रही है, वो आग अभी भी है। आप देखो यहाँ पर भी वही आग है, यहाँ पर भी वही आग है। और वॉन्ड की एनर्जी बहुत ऑब्सेशन बताता है, अट्रैक्शन बताता है, पैशन बताता है। ठीक है, और पैशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नहीं होता, पैशन हर चीज़ में चाहिए होता है, आपको करियर में भी पैशन चाहिए होता है। तो वो यही बात है कि वो इस रिश्ते को बनाने के लिए उनके अंदर वो पैशन है, वो एंथो है उनके अंदर। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स नज़र रखी जा रही है आप पे, और पेज ऑफ सॉर्ड्स नॉलेज की बात भी बताता है, तो उनको वो नॉलेज मिल रही है कि उन्हें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, और जब तक वो इस दरिया में कूदेंगे नहीं, इस कहते हैं ना इस हर्डल्स को सामना नहीं करेंगे, तब तक कुछ होगा नहीं। दरिया में कूदना नहीं है, मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ। ठीक है ना, चलो ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। ओ माय गुडनेस, अभी प्रार्थना की बात हो रही थी, देखो हाथ देखो, इसमें भी हाथ देखो, मैं अभी कह रही थी ना प्रार्थना में आपको मांगते हैं ईश्वर से। बिलीव करो अब आप, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बिलीव करोगे तो ही रिश्ता बनेगा। आज मुझे पता नहीं क्यों वैसे एंजल्स की मुझे बहुत ज़्यादा होती है कि जैसे एंजल्स हैं आसपास, बट आप आज आप थोड़ा कैंडल की तरफ देखो, मुझे ऐसा लगा जैसे माता रानी की जोत जल रही है, पता नहीं मुझे क्यों लगा ऐसा। बिल्कुल मुझे नहीं पता, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा लगा जैसे माता रानी की जोत होती है ना, ऐसा मुझे नजर आया कि कोई तो बहुत मानता है माता रानी को, बहुत मानता है। तो भाई माता रानी आ रही हैं अक्टूबर में, तो अब तैयार रहो, फैसला तो होना ही है। ठीक है, द जजमेंट क्या कह रहा है, जजमेंट ये कह रहा है कि रीबर्थ करना चाहते हैं रिश्ते का, कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, उनको डेफिनेटली उनके लिए फ्लेक्सिबल होना चाह रहे हैं चैलेंजेस के लिए, अकड़ के नहीं बैठे कि मैं चैलेंजेस के सामने नहीं जाऊंगा या मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए, नहीं, ये फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। दूसरा, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, पता लग रहा है कौन कहाँ गलत था, कौन कहाँ सही था।
यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर भी पता नहीं बोला था कि यहाँ पर वो ब्रह्मांड वाली एनर्जी है, यूनिवर्स जैसी एनर्जी है। देखो यहाँ पर भी कैसे स्टार्स बने हुए, पता नहीं मेरे दिमाग में, मैंने आपको बोला नहीं बोला, बट मेरे दिमाग में थी बात। और यहाँ पर भी वही बात है कि यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पर तो बोला ही था पक्का, मेरे को याद है। ये वाली जगह पर भी शायद आपको बोला हो मैंने। हाँ, आई थिंक सैटर्न की बात करी थी, प्लैनेट्स की बात करी थी। ये देखो, डेथ एंड रीबर्थ, और मैं अभी यहाँ रीबर्थ की बात कर रही हूँ। बहुत दूर की सोच के चल रहे हैं, बहुत दूर का विजन सोच के चल रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ छुपा हुआ है आपसे। एक चीज़ बताऊं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कार्मिक डेट्स हैं। आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक डेट्स चुका रहे हो। आप अपने पार्टनर के, आपके पार्टनर आपके। कर्मा यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं आप लोगों के। चलो और देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स थैंक यू। इस पर्सन के इंटेंशंस बता दीजिए क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इंटेंशंस 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ कप्स क्या कहता है? 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि इनके इंटेंशंस ये हैं, ये आपकी तरफ बढ़े, इनके इंटेंशंस हैं कि ये आपके साथ रिश्ता निभाएं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है कि कुछ लोगों के लिए सेम वे में नहीं आना जा रहे। सेम वे में मतलब मान लो आपके साथ ये पर्सन एक रिलेशनशिप में थे, तो ये अभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते क्योंकि हो सकता है इनकी या तो मैरिज हो गई है या मैरिज फिक्स हो गई है। दूसरा, अगर ये आपके साथ फ्रेंडशिप में थे तो ये फ्रेंडशिप नहीं चाहते, अब ये रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, ओके। और अगर ये आपके साथ किसी तरीके के डिवोर्स केस वगैरह में हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि ठीक है, नए तरीके से रिश्ते को स्टार्ट करते हैं, पास्ट को भूलना पड़ेगा। अगर पास्ट को लेकर चलते रहोगे, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात हुई है कि पास्ट को लेकर सोचते रहोगे तो फिर रिश्ता नहीं निभेगा। तो इनकी इंटेंशन यही है कि जो भी है नए तरीके से स्टार्ट करो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स में एक नया इंसान आ रहा है यहाँ पर। ये इसका ध्यान क्या है? इसका ध्यान अपनी चीज़ों पर है। मतलब कहने का ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पास्ट वाली चीज़ों को भूल कर चलना पड़ेगा अगर नई तरीके से चीज़ ठीक करनी है। तो इंटेंशंस यहाँ हैं, ये हैं। दूसरा, इंटेंशंस ये भी हैं कि ये पर्सन की लाइफ में बहुत समय से आप कह सकते हो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक रही हैं, अब उनमें से बाहर निकलना है। ये इंटेंशंस हैं, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो है ना कि वो ड्रामा नहीं चाहिए मुझे दोबारा से, मुझे वो ड्रामा नहीं चाहिए दोबारा से। वो वाली एनर्जी है ये कि मेरे को, देखो इसने हाथ जोड़े हुए हैं और ये शील्ड आपको नज़र आ रही हुई कि मुझे वो पहले वाला सारा कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता निभाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छे से निभे रिश्ता, बट वैसी चीज़ें नहीं चाहिए जैसी पहले थी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पहले बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको फोर्स किया या गुस्सा किया या ब्लॉक एंड ब्लॉक वाला जो है सिनेरियो रखा, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आना चाह रहे हैं, बट ये ज़रूर है कि बहुत क्रिएटिव माइंड के साथ। यहाँ पर एक ये स्टेबल माइंड नहीं है, ये मतलब आप पेंटिकल नहीं है, ये है वॉन्ड। वॉन्ड क्या होता है कि फ़न, मज़ा मस्ती रखो, ये स्ट्रेस मत रखो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का। पहले नेम इनिशियल्स देखती हूँ, मैसेजेस देखती हूँ, फिर नेक्स्ट एक्शन। पहले तो हो सकता है कि पर्सन का दिमाग यही था कि बात ही नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, ब्लॉक कर दे इस इंसान को, बट अब वो नहीं है। अब ये है कि चलो ठीक है, बात करते हैं, बट चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है ये कार्ड, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी ये कहता है कि वो बनाना तो चाहते हैं रिश्ता आपके साथ, बट वो 4 ऑफ कप्स क्या है? इमोशंस। और वॉन्ड्स क्या है? वॉन्ड्स है फ्रेंडशिप वाली एनर्जी मान लो। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि पेंटिकल वाली एनर्जी, बट स्टेबल एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स में ये ज़रूर है कि वो मैरिज वाली एनर्जी में, कैसे बताऊँ मैं आपको,
मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन या तो मैरिड है या वो अभी मैरिज का कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, अभी मैरिज को वो थोड़ा सा साइड रख के और चीज़ों को पहले सुलझाना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, CDNTFVTG, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते हैं, बट हाँ वो एज अ फ्रेंडशिप सारा ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। अब मुझे नहीं पता है क्योंकि पार्टनर आपके, तो आप बताना कि यहाँ पर किसके लिए क्या मैच हो रहा है। चलो नेक्स्ट एक्शन। ओह माय गॉड, messages. I want to tell you the truth. कुछ सच तो बताना चाहते हैं ये, इसको अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इनसे सेपरेट हो ही नहीं सकते कभी, ये आपसे सेपरेट हो ही नहीं सकते कभी। इनसे गलतियाँ होती हैं, ये फालतू की गलतियाँ करते हैं, ये जो हैं चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, बट इनको ये सच पता है कि ये आपसे सेपरेट हो नहीं सकते। देखो, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। कुछ लोगों के लिए जो मैंने अभी आपको यहाँ बात बोली कि पहले शायद ज़्यादा ड्रामा करते थे, बट अब इन्हें लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, चीज़ें ठीक करते हैं, तो एक ऐसे मोड पर आपके पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए क्या है। राइट नाउ में पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन में है नाइट ऑफ कप्स, द टेम्परेंस एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। कौन कौन यूनियन चाहता है, कौन कौन यूनियन चाहता है? जो जो यूनियन चाहता है ना, आपको मैं बता दूं क्या चल रहा है। मैंने आई थिंक पहले भी नवंबर की एनर्जी बताई थी आप लोगों को, मुझे जितना याद आ रहा है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप मान के चलो नवंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट मंथ है, क्योंकि बार बार यहाँ पर नवंबर की एनर्जी आ रही है, और पहले भी आई है, तब भी मैंने नहीं बोला, बट मैं अब बोल रही हूँ नवंबर की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। ठीक है, पता नहीं 1 से 2 दिन पहले कोई रीडिंग आई थी जिसमें मैंने नवंबर आपको बोला था। थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है? हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ रिश्ता फिक्स हो गया, शादी हो गई, कमिटमेंट हो गया, ऐसा नहीं कह रही हूँ, बातचीत शुरू हो जाएगी, ये कह रही हूँ। ठीक है, मैनिफेस्ट चल रहा है। ओके, यहाँ पर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अटेंशन का गेम चल रहा है। तुम मुझे अटेंशन दो, मैं तुम्हें अटेंशन दूँ, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिवील नहीं हुई हुई हैं, झूठ है कुछ बातें बीच में। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए स्टेटस का है यहाँ। मजीशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ ना, अटेंशन का गेम चल रहा है। तुम मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे अटेंशन दो। किसी के लिए मैंने ये भी बोला कि कुछ झूठ चल रहा है। झूठ ये है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो दोनों की तरफ हो सकता है, थर्ड पार्टी सिनेरियो किसी एक की तरफ भी हो सकता है, मतलब थर्ड पार्टी में भी थर्ड पार्टी। समझे आप? कि मान लो ये दोनों रिश्ते में आए, बट दोनों या तो मैरिड हैं या दोनों की लाइफ में कोई और है, बट छुपा रखा है, बताया किसी ने नहीं एक दूसरे को। ठीक है, दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि दोनों में मजिशियन आया। दूसरा, दोनों ही जो है कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं, क्योंकि ये क्रिएटर की एनर्जी होती है। तो क्रिएटर क्या होता है? क्रिएटर क्या, जो कौन से वो ना साम दाम दंड भेद सब लगा दे अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए, ये वो चल रहा है। और स्पेशली वर्क लाइफ एरिया में है ये इंसान जो भी है। ठीक है, अब हम चलेंगे फैमिली सेक्शन की तरफ। फैमिली क्या आउटकम चाहती है आपके रिश्ते में? अगर आपको फैमिली जानती है तो ये क्या आउटकम चाहती हैं? ओह माय गॉड, किसी के तो बंधन बंध रहे हैं। वाओ, आज से 7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने नेक्स्ट एक्शन निकाला था ना, तब भी मुझे बॉटम ऑफ द डेक चैरियट नज़र आया था। 7 नंबर की एनर्जी होती है। आज से 7 महीने, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी एंगेजमेंट मैरिज इस पर्सन से हो सकती है। कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पर तब तक पावर में रहो, अपने आप को काइंड रखो, शांत रखो। पावर का आने का मतलब ये नहीं कि भड़क जाओ किसी पे, नहीं। जितनी पावर बढ़ती जाती है लाइफ में, उतनी काइंडनेस हमारे अंदर आती जाती है। तो अपने आप को काइंड रखो, शांत रखो, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था माता रानी आ रही हैं, बोला था। और मैं स्ट्रेंथ के कार्ड में हमेशा माँ दुर्गा को देखती हूँ, हमेशा मुझे माँ दुर्गा नज़र आती है स्ट्रेंथ के कार्ड में, और वो उन्होंने मेरे को सच साबित कर दिया यहाँ पर कि मैं आ रही हूँ। तो विश्वास रखना। वो अप्रैल में भी आई थिंक आते हैं ना नवरात्रे, अप्रैल में भी,
देख लो किसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है। जिसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, जिसको विश्वास है महामाई पे, जो भी मानता है, बहुत दिल से मानता है, मैं बता दूं अप्रैल में आपका रिश्ता भी ठीक हो रहा है। अप्रैल में कुछ लोगों की एंगेजमेंट या मैरिज हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि न्याय होगा, क्योंकि फैमिली भी न्याय चाहती है। ठीक है, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। अब मैं एक कार्ड निकाल देती हूँ। हाँ, जो लोग नहीं मानते हैं ना, जिनका देखो हर किसी का एक अपना धर्म है, आप जिनको भी मानते हो, सब में गॉडेस हैं, सब में गॉड हैं, तो आप जिनको भी मानते हो उन वो सच्ची शक्तियाँ आपको बता रही हैं कि सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखना। ठीक है, मैंने आपको मंथ बता दिए हैं। ठीक है, एक मैंने नवंबर बताया है, एक मैंने अप्रैल बताया है। ओके, लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स बता रहे हैं साइन, लुक फॉर अ साइन। अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं ना कहीं कुछ तो यूनिवर्स आपको साइन दे रही हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर नीचे है कार्ड इन द नियर फ्यूचर, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। जल्दबाजी कह रही हूँ, जल्दी ही कुछ होने वाला है। ठीक है, कोई ना कोई साइन आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जैसे सिबलिंग नंबर हो गए, जैसे मिरर नंबर हो गए, जैसे आप कह सकते हो फेदर हो गए, कलर हो गए, सॉन्ग हो गया, विजन हो गया, ड्रीम्स हो गया। ठीक है, फ्लावर्स हो गए, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट आपको मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, जब जैसे ही आपको लगता है ना कि ये क्यों मुझे दिखा, तब ही यूनिवर्स से पूछो कि यूनिवर्स मुझे बताओ ये क्यों दिखा। या तो आप कुछ सोच रहे थे और उसी टाइम आपको वो दिखा, तो वो जो सोच रहे हो उसको दोबारा सोचो, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, या फिर जैसे ही आप यूनिवर्स को पूछोगे कि यूनिवर्स मुझे बताओ मुझे ये नंबर क्यों दिखा, तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपके आसपास ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि आप तक वो बात पहुंच जाएगी। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। 12 की 12 राशियाँ यहाँ हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।